ओम शांति। अभी सुन रहे हैं? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी, सुन शांति। रहे हैं? ठीक है। सभी प्रकृति के बीच स्वयं को देखेंगे चमकता सितारा। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। मेरे परम शिक्षक परम सतगुरु आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। सर्वशक्ति संपन्न भाव, आत्मिक पावर में भरपूर भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं। हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन और गॉडली स्टूडेंट बनकर नोटबुक के साथ हम बैठ जाते हैं, चात्रक बनकर बाबा की ज्ञान बूंदों को ग्रहण करने के लिए। अपनी सर्वशक्तियों को, मन बुद्धि संस्कार को आदेश देंगे। अब एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाओ। अपना ध्यान बाबा के महावाक्य पर केंद्रित कर दो। मनन शक्ति एक्टिव हो जाओ। समाने की शक्ति, तैयार रहो बाबा के महावाक्यों को समाने के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मुरली। कल हमारी फिनिश हुई थी याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज 26 से 71। आज हम पढ़ेंगे आत्मिक पावर की परख, 2 फरवरी 70। आज बाप दादा हर एक का लगभग यही समय रहा होगा। फरवरी मास चल रहा है, फरवरी का टाइम। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। हर एक का प्रोजेक्टर शो, हर एक की आत्मा से जो भी हमारे सामने जीवन में घटनाएं होती हैं, दृश्य आते हैं, सब आत्मा से निकलता हुआ एक प्रोजेक्शन है। जैसे हम बाहर करेक्ट करना चाहते हैं, बाह्य समझते हैं, वो है अंदर का प्रोजेक्टर शो। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो। प्रोजेक्टर कौन सा है? जिस द्वारा चित्र देखते हो, वो चित्र जो बाहर दिखते हैं वो होते तो अंदर है ना। प्रोजेक्टर में लगे हुए होती है, स्लाइड्स लगी हुई होती है, जिनमें लाइट डालने से बाहर दिखता है। हर एक के नयन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर जो दुनिया में है। और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर है। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है, उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। पावरफुल का मतलब क्या है? जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है, माना दृष्टि।
हाँ, दृष्टि पावरफुल मतलब क्या? क्या पावर है उसमें? बुद्धि क्लीन एंड क्लियर। हाँ, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। जितनी उसके अंदर क्लीनलीनेस है, पवित्रता, उतनी शक्ति भी है। क्लियर है बिल्कुल। उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। बाबा से शक्तियां ग्रहण करी हैं, उतना ही स्वच्छता भी किसे कहेंगे? जितना बाबा के साथ कनेक्शन है व्यर्थ से, अविद्या है, उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर, अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। कैसे दिखाई देंगे? और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। जब हम मन बुद्धि में लाते हैं ना बाबा के परम धाम, तीनों लोकों की सैर करते हैं, तो बुद्धि में चल रहा होता है ना, स्क्रॉल करता है, तीनों लोक चित्र दिखाई दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आपकी मन बुद्धि में ये चलेगा, तो ऐसे ही आप औरों को भी, दुनिया को भी, आत्माओं को भी ये चलचित्र, उसका साक्षात्कार करा सकते हो, दिखला सकते हो। कैसे? बाबा ने बोला ना, जितना स्वच्छता, क्लियर, पावरफुल होंगे, उतना ही आप स्पष्ट खुद देख सकते हो और दिखला सकते हो। बताएंगे बाबा आगे। जैसे हम दृष्टि दादियां देती थी ना, तो कहते थे हमको साक्षात्कार हुआ दादी से। वो क्या है? इतनी उनके अंदर जो मन में सदा ही परमधाम बाबा घूमता रहता है, ओम शांति। उसी से। हाँ, वो शांति। हाँ जी। जो आपने अभी लाइन पढ़ी वही सुनी है, इससे हमें मतलब ये महसूस होता है जब हमारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होती है, तो हम जो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, कभी परम धाम जाते हैं, हाँ, कभी अपने देवताई स्वरूप में, कभी पूज्य, कभी ब्राह्मण, हाँ, कभी फरिश्ता, तो वो स्वरूप हमारे क्लियर हमको भी अनुभव होंगे, और हमसे अन्य आत्माओं को भी वही दृश्य अनुभव होंगे। कभी हमारा देव स्वरूप, कभी देवी स्वरूप, और जिस स्वरूप में हम स्थित होंगे। ओम शांति। कभी बाबा का हम्म। स्वरूप। हम्म। सामने वाले को अनुभूति होगी दीदी उससे। अनुभूति होगी। और ऐसा भी होता है ना कई बार, जैसे हम जैसा योग कर रहे होते हैं या जैसा हम योग में बैठे होते हैं, ऐसी अनुभूतियां औरों को भी होती है। है ना? तभी कहते हैं ना, हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यानी जो निमित्त आत्मा बनी, जैसा दृश्य उसके मन में चल रहा है, वैसा ही दृश्य औरों के भी मन में आ जाता है। कैसे? कनेक्शन से। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों दो के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं, और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा, मुरली हम पढ़ रहे हैं आत्मिक पावर की परख, 2 फरवरी 70 की मुरली, जिसमें बाबा हर आत्मा को प्रोजेक्टर, नैनो को प्रोजेक्टर देख रहे हैं, प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इन नैनो द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। सुने हैं आपने किससे? गुलजार दादी के द्वारा दृष्टि दे रही थी तो उसको परमधाम का साक्षात्कार हो गया।
साक्षात्कार माना, उसे स्पष्ट दिख गया। अब वो कोई नीचे नहीं आ गया, लेकिन उनके जो मन बुद्धि में घूम रहा था या चित्र बना हुआ था, वो क्लियर दिख गया उसको। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, किसकी? आत्मा की, उतना चित्र क्लियर। लाइट तेज का आधार क्या है? लाइट तेज कैसे होती है? अगर कोई टॉर्च में दो टॉर्च हैं, एक की लाइट कम एक की ज्यादा, उसका क्या आधार है? बाबा से हम कनेक्ट होंगे तो बाबा की लाइट हम पर आएगी ना। जब बाबा हम्म। की लाइट हम पर आएगी तो हमारा आत्म प्रकाश बहुत तेज हो जाता है। उस तेज की हम्म। अनुभूति हमें दादियों से भी होती थी ना। क्यों सब बाबा की हम्म। ओर खींचे चले गए? ए बाबा तो अकेला था और हम सब कितनी आत्माएं जुड़ गई हैं आज करोड़ों। क्यों जुड़ गई हैं? क्योंकि उनके आत्म प्रकाश से कनेक्शन, एक तार ने हमको चुंबक की तरह खींच लिया। तो वो क्या था? एक हम एक प्रकाश ही तो है। हम शरीर थोड़ी, हम तो एक प्रकाश है, हमने अपने को शरीर मान लिया। प्रकाश प्रकाश से कनेक्ट हो जाता है। हम्म। ओम हम्म। शांति। ये बैटरी तो की चार्जिंग और बैटरी का कनेक्शन हम्म। पे डिपेंड करता है। हम्म। उसके अंदर कितने पावर के सेल हैं, क्योंकि उसके बाबा अंदर तो कितने। पावर हाउस है ना, हम सब उसी से तो चार्ज होते हैं। हाँ। ये तो आजकल जित अमृत वेला में भी हम्म। अमृत वेला हम्म। में भी कुछ ना कुछ हाई टेक्नोलॉजी का हम करते हैं ना। जैसे आज भी जैसे किया कि बाबा ने बटन हम्म। दबाए, तो आज हम्म। मुरली में भी ऐसे ही हाईटेक अच्छा। हाँ। बातें है ना। हाईटेक चीजें बातें हैं। हाँ। और वही है। अमृत वेला में डेली कुछ ना कुछ हाईटेक होता है। हम्म। ऐसे क्योंकि लगता हम है हाईटेक बच्चे, चीजों बाबा से के जुड़े हुए हैं एडवांस ना। बच्चे योग के प्रयोग कर रहे हाँ। हैं। हम्म। वही चीजें चलती है ना, जैसे जैसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं, उसी को हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, कोई भी सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, उतना चित्र क्लियर। बल्ब पावरफुल कितना है, वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं, मालूम है? कितना पावरफुल बल्ब है, बाबा कैसे देखते हैं? अपना बल्ब देखा है कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है? जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का, वे हाथ उठाए। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? किसी ने कहा चार्ट से। वह भी टोटल बात हो जाती है। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उसमें विशेष गुण यह होता है, जो चीज जैसी है वैसी देखने में आती है। लाइट में ये विशेषता, लाइट की विशेषता बता रहे हैं। अब सपोज करो लाइट कम है, तो जो जो चीजें रखी हैं वो इतनी क्लियर ब्राइट नहीं दिखती हैं। आपने लाइट जला दी और वो लाइट तेज है, तो जो चीज जैसी है वो एकदम क्लियर दिखती है ना। और बिना लाइट के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। तो ये विशेषता है लाइट की। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, मतलब मुझे क्या करना है, कौन सी कमी है, कैसे निकालना है, ये क्लियर होगा। और भविष्य स्टेटस, उसका भी मुझे, जैसे ब्रह्मा बाबा को होता था ना, मैं ये बनूंगा, ऐसे हमें भी अपना स्वरूप तो किसी को नहीं दिखता, वो तो बाबा ने उनको दिखा दिया कृष्ण का। लेकिन ये बनेंगे, हम इस ओहदे पर आएंगे, ऐसा उन्हें
महसूस होता जाएगा। तीसरी बात, अगर लाइट स्पष्ट होगी ना तो ये देखने में आएगा। दो बातें बाबा ने बता दी। तीसरी बात, जिन्हों की सर्विस करते हो, तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। ये तीन बातों से अपनी आत्मिक पावर की परख कर सकते हो। क्या बताई बाबा ने? कौन सी तीन बातें बताई? ओम शांति दीदी। हम्म। तो बाबा ने कहा कि एक तो अपना पुरुषार्थ करोगे ना, वो जो मार्ग है वो स्पष्ट दिखाई देगा, जो भी हम हम्म। पुरुषार्थ कर। दूसरा बाबा ने कहा है कि वर्तमान तो देख सकते हो, लेकिन भविष्य का भी देख देख सकते हो आप, कि हम्म। आगे साथ कोई समस्या आती है, कुछ भी है, तो वो टचिंग हो हम्म। जाएगी। और हम्म। तीसरा बाबा ने कहा है कि जिनकी तुम सर्विस करते हो ना, हम्म। उन्हों को पावरफुल महसूस होगा अपनी रोशनी से, उनको भी अनुभूति होगी, उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा, उनको भी लगेगा कि मुझे इनसे शक्ति आ रही है। तो ऐसा हम्म। बाबा की ऐसा फील होगा अगर आपकी लाइट तेज होगी, तो यानी बुद्धि क्लियर होगी, एकाग्रता होगी। हम्म। तो बाबा ने इस विधि से जो बाबा ने ये बोला दीदी कि अपना अभी का और दूसरों का और अपना फ्यूचर का स्टेटस, तीनों चीजें। हम्म। हम्म। तो इन तीनों चीजों से परख सकते हैं अपनी आत्मिक पावर कितनी है मुझ में। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा, जिन्हों की सेवा करेंगे। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। मतलब जैसे हम कोई भी मन में क्वेश्चन उठता है, उसको हम क्लियर अनुभव कर सकेंगे। इसका आंसर ये है, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है, अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा, और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। यहाँ देखो कितनी जिम्मेवारी वाली बात हो जाती है। आपकी परसेंटेज जितनी है, अगर किसी आत्मा के निमित्त आप बनते हो, हमारी कम है तो उसके भी निमित्त आप कम के ही बन जाओगे। वो आत्मा भी उतना ही गति से चलेगी जितनी आप चल रहे हो। इससे पता चल जाता है ना, जिनको मार्ग बताते हैं या जिनके निमित्त बन रहे हो आप। तो जिसकी लाइट पावरफुल होगी, वह ना खुद उलझते, ना दूसरे को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ, अपनी सर्विस से देख सकते हो कि इन्हों जिन्हों की सर्विस करते हो, उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है, तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है, उनकी गलती नहीं है। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म। बोला कि जिनकी सर्विस करने के हम निमित्त बनते हैं, तो अगर उनका मार्ग स्पष्ट नहीं है, तो इसका हम्म। मतलब ये है कि हमारी लाइट की परसेंटेज कम है। इसका मतलब है हमारी लाइट की परसेंटेज कम है, नहीं है नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना ये बात? दो आत्माएं हैं, एक निमित्त बनी। हाँ। जिनके हम निमित्त बने हैं ना, उनका कसूर नहीं है कि हाँ। वो मतलब नहीं चल रहे पुरुषार्थ में आगे। तो वो कसूर हमारा है, क्योंकि हम खुद हम्म। पावरफुल। नहीं है। बाबा बाबा कहते हैं ना, जो खुद अनुभवी होगा वो ही दूसरों को अनुभव करा सकेगा।
हम खुद ही नहीं होंगे, हम वो उस चीज को हम ही हम्म। यूज कर रहे हैं, तो वो सामने वाला कैसे हम्म। अनुभूति कर सकेगा? इसलिए बाबा ना, हम्म। उनकी गलती है, वो हमारी गलती है, इसलिए खुद राइट। को हमें पावरफुल बनाना है। जैसे, हाँ, जैसे माँ बाप और बच्चे आजकल देखते हो, बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अपना कसूर नहीं देखते हैं कि हम में क्या गलती है, किस कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो कमी कहाँ है? बच्चों में है कि माँ बाप में है? अच्छा, सब कुछ दे रहे हैं उन्हें, सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन ये सुविधाएं भी कई बार जाल बन जाती हैं। अंदर से आत्मिक पावर, यानी कि शुभ भावना बच्चों के प्रति, शुद्ध प्रेम है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये मोटे तौर पे, ऐसे तो बहुत सूक्ष्म कारण होते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है। तो बाबा ने कहा। ओम शांति। जैसे बच्चे को खुद तो हम्म। पढ़ाया नहीं, ट्यूशन लगा दी शुरू से, तो क्या करता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है, आधार ले लेता है, खुद हम्म। प्रयास नहीं करता है। तो हाँ, जैसे पका पकाया मिल गया उनको, तो उसी पर डिपेंड होगा, अपने आप कुछ करना नहीं चाहेगा। और कईयों के माँ बाप सब कुछ होते हुए भी, जैसे कि एप्पल का मोबाइल जिसने बनाया, उस हाँ, सारे दुनिया यूज कर रही है, उसने अपने बच्चों को 14 साल तक हाथ नहीं लगाने दिया, क्यों? हाँ, तो ये है आगे बढ़ने का प्रोसेस। ओम शांति। कि आधार दो, लेकिन पहले बच्चों को इतना मजबूत बना दो। ओम शांति। हम्म। बाबा कह रहे, कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं, और उनकी रचना भी ऐसी होती है। कई खुद कभी कभी, कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं। ऐसा नहीं, कदम पे हिंड्रेंसेस नहीं आएंगे, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन ठोकर खाना एक अलग चीज है। आप उस ऑब्स्टिकल को पार करके निकल गए, ये आपकी होशियारी है। अगर ठोकर खा ली यानी खुद गिर गए, तो जिनके निमित्त बनेंगे वो भी गिरेंगे। उनकी रचना भी ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है, वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है, तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। टेढ़े मेढ़े फूल होते हैं, फलों में छेद, टेढ़े मेढ़े फल, कीड़े लगे हुए, है ना, शुरू से ही ऐसे होते हैं। आप निकला तो सही, लेकिन खाने लायक नहीं है। तो बीज पावरफुल नहीं होता, बीज ही होता था, उससे पेड़ भी ऐसा ही निकला, या कीड़ा लग गया। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा, उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है, तो रचना भी जो पैदा होती है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। समझ आ रहा है ना? इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें, जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे, वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। कोई भी आता है तो नैन से नैन मुलाकात होती है ना, चाहे आप ग्रीट करें, हैंडशेक करें, नमस्ते करें, तो क्या करते हैं, नैन से नैन मुलाकात होती है। जैसे ही वो नैन देखेंगे, नैन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। और कब होंगे? जब आप आत्मिक स्थिति में होंगे। आपने देह को देख के अगर नमस्कार किया, तो कैसे होगा? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, और सामने वाले को भी आत्मा देख रहे हैं, तो हो सकता है साक्षात्कार हो जाए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है।
लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। किनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे? जो साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। साक्षी माना, साक्षी माना मतलब बाप समान, जैसे बाबा परमधाम में साक्षी रूप में सब कुछ देखता है, देख ऐसे रहे हैं, तो ऐसे। मैं कैसे देखूंगी साक्षी अवस्था में? जैसे एक मैं मूवी हूं, चल रही है। हाँ, मैं हूं इस शरीर में, भृकुटी में, और मैं स्वयं ही अपने पार्ट को देख रही हूँ। अपने को भी और मैं, दूसरों के भी। हाँ हाँ, मैं अलग हूँ, ये देह अलग है। ये देह करावनहार है, मैं कर, क्या बोलते हैं, करावनहार आत्मा, और ये देह करनहार है। देह और देही अलग महसूस हो, तो अलग महसूस के लिए हम अपने आप को समझेंगे ना, मैं आत्मा हूँ, हाथों से करा रही हूँ, पैरों से काम करा रही हूँ, अपना पार्ट ही खुद देख रही हूँ। तो अपने पार्ट को स्वयं देखना माना साक्षी अवस्था। दूसरे पार्ट को देखो साक्षी होकर आत्मिक स्थिति में, ये भी आत्मा एक अपना कार्य व्यवहार कर रही, तो इसे साक्षी अवस्था कहा जाता है। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा का तो बाबा तो तीसरे नेत्र से स्पष्ट देख लेते हैं, हम लोगों को अनुभव होगा, और धीरे धीरे लास्ट में तो सचमुच में दिखेगा प्रकाश। होली के बाद सांग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। यह सांग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का। अब तो नहीं होता है, पहले होता था ये। थोड़ा टाइम पीछे चले जाओ, 30-40 साल पहले, थोड़ा और पहले, तो ये सब चीजें प्रचलन में थी। तो बाबा कह रही किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं। एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी ये लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कैसे देगी? कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वे इस देह को ना देख आपकी चमकती हुई इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी चीज सारी छिप जाती है। होता है ना, अंधेरे में कोई स्कूटर आ रहा हो, तो सामने स्कूटी की क्या होगा, लाइट ही लाइट दिखती है, सामने पीछे कौन बैठा है, क्या गाड़ी है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो कार्स वगैरह है उनमें दोनों लाइट जलानी जरूरी मानते हैं। एक लाइट अगर होगी तो किसी को भी धोखा हो सकता है स्कूटर का, क्योंकि पीछे कुछ देखने में नहीं आता है। दो लाइट जल रही है माना 4 चक्का वाली गाड़ी है, एक लाइट जल रही है माना स्कूटर है कोई, तो पीछे कुछ देखने में नहीं आता है। ऐसे हमारे मस्तक में लाइट जली होगी तो हमारी देह नहीं दिखेगी। वो तो तब की बात है कि सचमुच में दिखेगी। अभी अभी भी अगर हमारी आत्मिक जगी हुई होगी ना, तो सामने वाली की देह भी, सामने वालों को हमारी देह नहीं दिखाई देगी। तो देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को अगर हमारी देह दिख रही है तो किसका कसूर है, हमारा कि उसका? हम्म, हमारा कसूर है। हमारा होगा यदि हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। नहीं है तो सामने वाले को देह दिख रही है, मगर कहने में क्या आता है, सामने वाला देह देख रहा है। कमी किसकी है? हमारी है। तो कितनी सूक्ष्मता से हिसाब किताब बन जाता है। हम दीदी, हम जैसा देखेंगे ना वैसे उनको दिखेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है।
अगर हम देखेंगे तो वो दे ही देखेगा हमारे को। हम आत्मिक स्थिति में रहकर उन्हें आत्मा देखेंगे तो उन्हें भी वही अनुभूति होगी है। ये हमारे ऊपर ही है कि हम कैसा फील करते हैं हमारे। राइट। इसमें मुरली में पूरी तरह से बाबा ने प्रोजेक्टर शो कहा है। हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वमान में रहो। स्वमान में रहोगे, सामने वाला सम्मान देगा, क्योंकि तुम स्वमान में हो, है ना। अपने को कहा जाता है ना कि किसी को अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको कहते हैं तुम महान आत्मा समझो अपने को। वो महान समझेगा तो सामने वाला उसको महान देखेगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूं समझेंगे तो सामने वाली आत्मा पवित्रता का पालन कर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक क्राइटेरिया है। ये हिसाब किताब भी है, मगर ये भी उनमें से एक है कि हम निमित्त हैं। जैसी स्मृति हम रखेंगे वैसी सामने वाला आपसे रखेगा। तो बाबा कह रहे हैं सारी चीज छिप जाती है अगर लाइट होती है, तो वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। देखेंगे ही नहीं। सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है, बाबा ने कहा। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ये भी पेपर आएगा, कोई आएंगे आपके सामने, तब ये यूज करना होगा। सारी चीजें जो अन्य आत्माओं के सामने आती हैं यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ बाबा ने हमको दे दी पावर्स। आप उनको स्वयं स्वतः ही पार कर सकते हो बाबा की मदद से। इसको हम कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा काम है। यहाँ से यह जो ग्रुप है इन्हों का हंसी में क्या नाम रखा है, यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें? अपने प्रोजेक्टर को ठीक रखना है दीदी, हाँ, सारा आत्मिक काम दृष्टि खुद पर रखनी है। करना है। वैसा ही प्रोजेक्ट होगा जैसा प्रोजेक्टर होगा। हम्म। शुभ संकल्प चल रहे होंगे तो शुभ संकल्प प्रोजेक्ट होंगे, सामने वाले को भी शुभ कर देंगे। हमारे अंदर कुछ हो गए अशुभ होंगे तो सामने वाला भी उसी नेगेटिविटी से आपसे बात करेगा। तो सारी पावर्स हमारे पास ही है, हम ही करता धरता है। और साक्षी स्थिति में रहेंगे तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। हम्म। और बाबा ने कहा ना कि जितनी हमारी लाइट पावरफुल होगी, हम ना तो खुद उलझेंगे ना ही दूसरों को उलझाएंगे हम। हम्म। इसलिए हमारा भी मार्ग हमें भी स्पष्ट दिखेगा और सामने वाले को भी स्पष्ट दिखेगा। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि जितनी खुद की स्थिति सही होगी तो सामने वाला भी उतना ही अनुभव करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मिक स्थिति को सेट करना हम्म। है। आत्मिक सबसे स्थिति। पहले सारा काम खुद करना है, यही सेवा है। हाँ जी, क्योंकि है हम ना खुद ही सेवा। हाँ। शक हम खुद की क्लियर होगी बुद्धि तो तभी सामने वाला हमारा साक्षात कर सकेगा, तभी हम साक्षात देखो, मूर्त। हाँ देखो कितनी जिम्मेदारी हो जाती है अगर अपनी कमी कमजोरी के साथ आप सेवा करने जाते हो। जिनके निमित्त बन जाते हैं उनमें भी वो कमी आ जाएगी फिर, है ना। अगर हमने अपने अपने ऊपर काम नहीं किया और हम चल दिए, कुर्सी को कोर्स कराने चल दिए, तो जो कमी आप में है जिसका कोर्स कराया उसमें भी वो कमी आ जाएगी। इसलिए तो कमजोर रचना हो जाती है आजकल। ज्ञान हो गया उसे, लेकिन कमजोर चल रहा है। पावरफुल आत्मा, अब कितनी पावरफुल आत्मा दी जाए, कितनी पावरफुल आत्मा से कराया जाए, ये भी इसकी भी तो कमी पड़ जाती है ना। इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते कि सभी को, लेकिन एक काम कर सकते हैं। अगर ये ज्ञान निमित्त आत्माओं को हो कि ऐसा होता है, तो कोई एक
अनेकों को कोर्स करा सकता है। जैसे मधुबन में करते हैं ना, उषा बहन जी क्या करती हैं, अनेकों के शिविर कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा करा जा सकता है, वरना तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अब इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सामने वाली आत्मा जिसको, हाँ, हाँ दीदी, ओम शांति। ओम आ, शांति। बाबा तो आज ये कह रहे हैं कि आप आप में से ही, आपकी रूहानियत से ही सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। लेकिन हम्म। आज जब शुरू से मुरली सुन रही हूँ ना, तो मुझे हम्म। यही लगता है कि बाबा आपसे यही सेवा करा रहे हैं। सच्चे दिल से वही आया है मुझे तो। जो हम्म। हमें पावर हम जो पावर भर रहे हैं वो आपसे ही भर रहे हैं दीदी। बाबा आपसे ही नहीं, नहीं, बाबा ऐसा आपको नहीं नहीं है, भर रहे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं ना सब दीदी, देखो। ना मैं आपकी वो ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ ना वही बोल रही हूँ दीदी, मैं तो। शुक्रिया बाबा का। तो लेकिन हमारी अपनी खुद की भी स्थिति है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम सभी वो आत्माएं इकट्ठी हुई हैं जो एक सी फ्रीक्वेंसी रखती हैं। ठीक है ना। इनमें किसी एक का वो नहीं है, भागीदारी नहीं है। सभी आत्माएं, जैसे कहा ना, अगर आप में है तो ना ऐसी हमको आत्मा आपसे हमको टकराएगी। हमको है ना। हमें जो ये रूहानियत मिल रही है ना दीदी आपसे, वो जो लाइट मिल रही है ना आपसे, तो हम हम्म। में आती है ना, तो हमें तो में इतनी अवेयरनेस आ गई है ना वैसे दीदी। हो सकता है बाबा कराने वाला, करण करावन हार वो है। और तो यही हमको समझना है, एक एक को निमित्त बनना है ना, एक एक को बनना है। तब है बात। बाबा कहते हैं राजाएं क्रिएट करो, प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। तो हम एक एक अपने को ऐसा बने हो आप सभी। हमको तो ऐसे अनुभव होते हैं, या ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है, सभी अभी भर भर रहे हैं बाबा से। और पूरे दिन आप फैलाते हो। आपके सामने भी कोई आत्मा आए तो ऐसे ही अनुभव करती होंगी। मुझे तो यहाँ सभी पावरफुल दिख रहे हैं। दीदी प्रोग्रेस तो सबकी हो रही है। हाँ, निमित्त बाबा ने आपको बनाया, लेकिन प्रोग्रेस तो अच्छी हो रही है प्रोग्रेस सबकी। सभी की मेरी भी खुद की, मैं भी इसीलिए करती हूँ कि मेरी खुद की भी हो। नहीं तो अकेला आदमी पढ़ेगा या अकेला आदमी कोई पुरुषार्थ करेगा, अमृत वेला करेगा, उतना पावरफुल संगठन में जितना होता है उतना नहीं होता। तो ये सबकी पावर कलेक्ट हो जाती है। संगठन की शक्ति है ना, एक शक्ति है। तो हम सभी निमित्त हैं। सुनी ना दीदी की थोड़ी सी क्लास सुनी थी, तो उन्होंने यही कहा था ना, मैं 3 संकल्प लिए थे संगठन में कि बारिश बहुत हम्म। हो रही थी 15 दिनों से, कि 3 दिन हम्म। बारिश नहीं होगी। तो कहते हैं हाँ। तीसरा दिन है, देखो बारिश का नामो निशान नहीं। तो यही है ना, हाँ। जो संगठन में होती है ना, वो बहुत हम्म। पावरफुल होती है, क्योंकि वो हाँ। एक आत्मा की आवाज नहीं होती ना, वो कई हम्म। आत्माओं की powerful स्थिति कई होती आत्माओं के संकल्प एक साथ निकले तो कितनी पावरफुल हो गए। है। बाबा इसी में तो कह रहे हैं ना, प्रत्यक्षता होगी जब इकट्ठा सब कुछ बोलेगा कि मेरा बाबा आ गया है, सबकी एक हम्म। आवाज, तभी प्रत्यक्षता होगी। तो सब, तो इसलिए संगठन की पावर हाँ जी। हम तो दीदी सभी के बहुत काम करती है। आए ना आपकी क्लास में, तुम तो बोल भी नहीं पाते थे। ये तो सबका है, जब बाबा के ज्ञान में आते हैं ना तो नहीं बोल पाते हैं, फिर धीरे धीरे आ जाता है। अभी देखो कितनी माताएं हैं घरों में, कभी बोला, कभी भाषण किया होगा। अब बाबा नहीं, के ज्ञान में आके तो खूब भाषण करा लो, घंटों घंटों तक। सभी कोई इतना बड़ा पावरफुल बना दिया, पढ़ा रहे हैं इतना। ठीक है, चलो आज का वरदान सुनते हैं। ओम शांति। दीदी जैसे कहते हैं ना मास्टर, बीज बीज मास्टर रचता हो, ऐसे ही आप हम्म। हमारे मास्टर भी, हम भी रचता बीज हो, जो हमारे को इतना चला रहे हो। इतनी इतनी बड़ी किसी किसी से नहीं समझा जो आप ऐसे समझाते हो मुरली में, नहीं, मैं ऐसा योग में। खुद को बिल्कुल नहीं समझती, ये सारा आप नहीं प्रवाह ना समझते ना, ऊपर हमारे से। को तो फीलिंग आ रही है ना, कितना अच्छा, कितना हम क्लास में टीचर में हम दीदियों से जाते हैं, पर इतना नहीं ज्ञान सुन पाए जितना आपसे सुन रहे हैं, योग में भी मुरली में भी। तभी तो इतनी बाबा ने ग्रेट ये समझा। सब साधन बना रखे हैं। हाँ अब जी जो दीदी। जैसी एक फ्रिक्वेंसी वाली आत्माएं होती है ना, वो एक साथ जुड़ जाती है। अब वो कैसे जुड़ती है हम्म। अगर स्थूल में ऐसे ही रहता तो। दीदी तो ये सब सा जो क्लैरिटी ऑनलाइन में
हमें मिली हाँ ना। हुई है, हाँ ऑनलाइन में बहुत ऑनलाइन मिला है। ऑनलाइन में हमें बहुत मिला, भले ही कोई सभी कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं, वहां भी जाना ठीक है, लेकिन जो क्लैरिटी यहाँ मिलती है ना वो नहीं मिलती। दीदी एक बात है ना, जैसे अपन लॉकडाउन ये से हमने ऑनलाइन बोल ये सकते अनुभव हैं, किया दीदी। अपनी बात रख सकते हैं, हाँ ऐसे क्लास में नहीं सामने बोल सकते दीदियों के हम बिल्कुल भी। हाँ वो हाँ होता है। ऑनलाइन बोल सकते हैं। हम्म। ओम शांति। वही कहा ना, बाबा ने तो ये क्यों बनाए हुए हैं, बाबा को भी पता है। दीदी ऑनलाइन कोर्स किए हुए भी बहुत लोग आगे बहुत अच्छे बढ़े हुए हैं, बहुत जिन्होंने निकले ऑनलाइन ही हैं। कोर्स किए हैं। हाँ अब ऑनलाइन में जैसे योग वगैरह होते हैं, बोल के कराते हैं, सामने नहीं कराते हैं, तो ये सब तो है ही। अब वो बाबा के वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, वहां भी जाए बिना काम नहीं है। तो ये सब तो बाबा को पता है, तो उस हिसाब से कार्य व्यवहार चल रहा है बाबा का। हमको तो ऐसे लगता है कोरोना आया तो सबका सहयोगी बन के आया, ब्राह्मण आत्माओं का मिलाने आया। ओम शांति। हम्म। अब मुझे एक याद आया, आपको जब देखा था ना, आपकी लाइट को मुझे भी दिखाई दिया था। तो वही है ना, आपकी लाइट है इसलिए मुझे दिखाई दिया, है सबके ना? अंदर लाइट है, वो नहीं, जिस आपके दृष्टि आप से आपको देखते हैं जब ना। देखा, आपको जब हाँ देखे थे ना, उसी दिन भी बाबा मिला। बोले ना प्रोजेक्टर शो है, तो आप सब एक दूसरे को जैसे देखेंगे सबको वैसे ही दिखेगा मनोस्थिति के दीदी, अनुसार। दीदी फोटो में भी वो लाइट भी दिखाई दे रहा है, किसी किसी का फोटो में भी लाइट दिखाई हम्म। दे रहा है, ये भी सच्ची। हम्म। होता है। ठीक है, आज का वरदान सुनते हैं। कौन पढ़ रहा है? दीदी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। ओम शांति। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सभी हम वरदान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। आज का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। वरदान की डिटेल है, सत्यता की ऑथोरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। सर्व शक्तियों की लाइट साथ रहे तो माया नहीं आ सकती। तो यही तो बाबा देने आए हैं, हमें शक्तियां देने आए हैं। जितना शक्तिशाली बनेंगे, स्वतः ही हमसे सारे विघ्न समस्याएं दूर होते जाएंगे। ठीक है, चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे और भ्रिकुटी से निकलती पवित्र लाइट को जल में प्रवाह करेंगे 21 टाइम्स। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शुद्ध हो, बुद्धि डिवाइन हो,
उसके कर्मों में दिव्यता आए, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में लगे, उसके जीवन से विघ्न और समस्याएं दूर हों, सफलता विजय उनके साथ आए, सर्व का कल्याण हो, उनका शरीर स्वस्थ हो, निरोगी काया हो और रहे, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आपसी सामंजस्य हो, पारिवारिक सामंजस्य हो, खुशियां रहे, सर्व का कल्याण ही कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम ग्लोब पर अपने को देखेंगे। ऊपर से बाबा की छत्र छाया हम पर आ रही है और हमसे होकर पूरे ग्लोब में फैल रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हूँ। सामने एक आत्मा को देखती हूँ जो मेरे जीवन में पेपर बनकर आती रही। उस आत्मा का हम शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच, जो मेरे जीवन में ये पेपर लाकर मुझे आगे बढ़ाया, मुझे शक्तिशाली बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा शुभ भावना रखती हूँ, शुभ संकल्प करती हूँ कि आप भी शक्तिशाली बने, आपकी बुद्धि डिवाइन बने, आपका मिलन परमात्मा से हो, आप सर्वोच्च तीर्थ मधुबन भूमि की यात्रा करें, आपके पाप नष्ट हो। बाबा की किरणें मुझ में मुझसे होकर उस आत्मा में जा रही है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।